ये जो लाल और नीले रंग से रंगा बड़ा सा गेट आप देख रहे हैं, ये वो जेल है जहां अपराधी अपराध करने के बाद सलाखों के पीछे अपने दिन और रात गुजारते हैं। यहां सपने में भी कोई नहीं आना चाहता, लेकिन लालच, गरीबी, लाचारी, गुस्ताखी, झूठ, फरेब, आवेश, धोखा और विश्वासघात ऐसे शब्द हैं जो व्यक्ति को अपराध की दहलीज तक पहुंचाते हैं। और जब व्यक्ति अपराध को अंजाम दे डालता है तो इसी जेल में उसे सुधार का एक और मौका दिया जाता है। मेरठ के जघन्य अपराधों में से एक सौरभ हत्याकांड के आरोपी मुस्कान और साहिल भी इसी जेल में कैद हैं। 14 दिन उन्हें इस जेल में रहते हुए हो गए हैं। दोनों ने एक साथ रहने की भी इच्छा जाहिर की थी, लेकिन जेल प्रशासन ने कारागार के नियमों को देखते हुए दोनों को अलग अलग बैरक में रखा है। आखिर जेल के भीतर इन दोनों की दिनचर्या कैसी है, उनके व्यवहार में किस तरह के परिवर्तन आए हैं, या उन्हें अपने किए पर पछतावा भी है, इस सब पर आज हम बात करने जा रहे हैं मेरठ जिला कारागार के वरिष्ठ जिला जेल अधीक्षक डॉक्टर वीरेश राज शर्मा जी से। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला और मैं हूं आपके साथ जो होस्ट हुई। इस समय मेरठ जिला कारागार में मौजूद हूं और जिस हत्याकांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया, सौरभ हत्याकांड, उस हत्याकांड के आरोपी साहिल और मुस्कान इसी जिला कारागार में कैद हैं। डॉक्टर वीरेश राज जी हमारे साथ हैं और इस पूरी जो कारागार है उसकी देखरेख वीरेश जी के हाथों में है। सर, आपका अमर उजाला पर बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरठ का जो सौरभ हत्याकांड है, पूरे देश में उसकी चर्चा हुई है और साहिल और मुस्कान दोनों इसी जेल में कैद हैं। किस तरह की प्रतिक्रियाएं आपको देखने को मिली, किस तरह का बदलाव उनके व्यवहार में अभी तक देखने को मिल रहा है जितने दिन उनको इस जेल में हुए हैं? देखिए, जब भी कोई नया बंदी या कोई भी कैदी जेल में आता है तो हमारा एक दो तीन हमारे कंसर्न होते हैं। पहला कंसर्न जो एक नंबर पर वो होता है सुरक्षा। दूसरा कंसर्न होता है उसका स्वास्थ्य परीक्षण के बाद पता चलता है उसे क्या समस्या है और सुरक्षा हमें देनी होती है कि वो यहाँ पर सुरक्षित रहे। तीसरा जो हमारा कंसर्न होता है, कई व्यक्ति ऐसे आते हैं जिनको नशे की आदत होती है, जैसे ये लोग थे, तो उसको हमें नशा मुक्त केंद्र में लेना है या डॉक्टर से केवल दवा दे करके काम चल जाएगा या हमें जो है काउंसलिंग भी करानी है। तो इन तीनों ही हमने विधाओं को अपनाया इन लोगों को नशा मुक्त कराने के लिए। अब इनका जीवन जेल मैनुअल के अनुसार कारागार में सामान चल रहा है तथा अब उनका फोकस अपने केस पर है। सरकारी वकील के लिए दोनों ने डिमांड की थी, दोनों को सरकारी वकील दिलवा दिया गया है। सरकारी वकील की टीम ने विजिट भी कर लिए, उनके केस के फैक्ट समझ लिए हैं। कल 2 तारीख को कोर्ट में डीसी के माध्यम से इनकी पेशी होगी और माननीय न्यायालय के समक्ष ये लोग पेश होंगे। जैसे कि अगर बात करें तो इस केस की मुस्कान और साहिल दोनों ही बाहर जिस तरह के वीडियोस आपने देखे होंगे जो वायरल हुए हैं, वो ड्रग्स की भी बातें सामने आई कि दोनों ड्रग्स लेते थे या फिर किसी तरह के नशे में लिप्त थे। तो उस तरह का बदलाव उनकी जिंदगी में यहाँ आके वो सारी चीजें एकदम से खत्म होना, तो वो किस तरह का बदलाव उनकी? ये बात सही है। जो बंदी नशे के आते हैं उनको विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं, उसके लिए हम लोग दवा देते हैं और काउंसलिंग कराते हैं और नशा मुक्ति केंद्र में भेजते हैं। ये बात सही है कि दोनों को ये तीनों थेरेपी दी गई, अब धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। बदलाव इतना आया है कि पहले बाहर जो भी कर रहे हों वो हमें नहीं मालूम, लेकिन अंदर जो है इन्होंने इच्छा जाहिर की कि वो सिलाई कढ़ाई सीखना चाहती है, तो सिलाई कढ़ाई सेंटर हमारे यहाँ चलता है, उसमें भेज दिया। और साहिल ने इच्छा जाहिर की कि वो खेती बागवानी सब्जी आदि उत्पन्न करना सीखना चाहता है, तो उसको वहां पर भेज दिया। और सुबह शाम हमारे महिला बैरक में और पुरुष बैरकों में भी कई तरह के पाठ होते हैं। जैसे महिलाओं में सुंदरकांड का पाठ होता है, तो वो भी सुंदरकांड के पाठ में बैठकर अन्य महिला बंदियों के साथ सुन रही है और अपना जीवन सामान्य रूप से व्यतीत कर रही है। क्या उन्होंने बेटी को याद किया, परिजनों को किसी तरह का कोई मिलने की इच्छा जताई? साहिल का तो जैसे सुना है कि उनके परिजन, उनकी नानी उनसे मिलने आए थे, लेकिन मुस्कान की नानी मिलने नहीं आई, मुस्कान के परिवार से कोई भी मिलने नहीं आया। देखिए, कारागार में और उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल में ये व्यवस्था है कि यदि किसी बंदी के परिजन, जिसमें परिवारीजन, मित्र या एडवोकेट्स कोई आवेदन देता है, पर्ची लगाता है मुलाकात की, तो हम लोग नियमानुसार अलाउ करते हैं और उसकी मुलाकात कराते हैं। इसी के तहत साहिल की नानी ने आवेदन दिया था और उसकी मुलाकात कराई गई। मुस्कान के घर से कोई भी अभी तक मिलने के लिए नहीं आया है। उसने पूछा जरूर कि मेरी मुलाकात आई है कि नहीं, 1-2 दिन बाद वो पूछती है, लेकिन अभी तक किसी ने उसकी मुलाकात नहीं की। जी, एक और महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी कि
जो आरोपी हैं दोनों ही यंग हैं और बाहर घूमना, उनकी दिनचर्या बिल्कुल 10 बजे सो के उठना या उस तरह की चीजें, ड्रग्स में लिप्त रहना और डिस्को पार्टीज, इस तरह का जो उनका कल्चर है वो रहा है, और यहाँ जेल में आने के बाद वो सब खत्म है एक तरह से। तो कितना उनको, उनके लिए सुबह उठना क्या कितना मुश्किल, आप कैसे देख रहे हैं उसको? देखिए, ऐसा है कि जो जेल का पहला पार्ट होता है वो अनुशासन होता है। पहले आपको यहाँ पर आते ही जो है बैरकें अलॉट होती हैं नए बंदियों की। उसके बाद जहां जिस बैरक में उनको स्थायी रूप से अल्फाबेटिक क्रम में रखा जाता है वहां रखा जाता है। और जो जेल की दैनिक चर्या है, जैसे कि सुबह 6 बजे उठना, गिनती देना, फिर शाम को रात को 7-8 बजे बंद हो जाना, इसके बीच में 6 बजे उठने के बाद गिनती देना, चाय, फिर नाश्ता, नाश्ते के बाद दिन में भोजन, भोजन के बाद सिलाई केंद्र में जाना, फिर जो है शाम को पाठ करके और खाना लेकर के बंद हो जाना। तो वो एक बाहर की दुनिया और यहाँ की दुनिया हमने ऐसा स्वरूप दिया कि कारागारें अब सुधार गृह के रूप में जानी जा रही हैं। हमारे जो माननीय मंत्री जी हैं, हमारे जो उच्च अधिकारी, उनका कहना है कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं थी। इसी के तहत कई तरह के सुधार कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। सिलाई केंद्र चलाए जा रहे हैं, पढ़ाई के केंद्र चलाए जा रहे हैं। हम लोग यहाँ निरक्षर से साक्षर बनाने से लेकर पीजी तक की एजुकेशन देते हैं। कई तरह की फैक्ट्री चल रही है जिनमें ट्रैक सूट, फुटबॉल, यहाँ की फुटबॉल बनी हुई विदेशों तक जा रही है, ऑस्ट्रेलिया तक जा रही है, जयपुरिया ग्रुप में जा रही है। कई जगह यहाँ की जो फुटबॉल है वो सप्लाई की जा रही है। तो जो बंदी जो सीखना चाहता है उसको सिखाया जाता है। और बाहर की दुनिया में उनकी लाइफ क्या थी ये हमारे लिए मैटर नहीं करता। हमारे लिए मैटर करता है किस प्रकार हम इस कारागार को एक सुधार गृह, उसके बाद फिर बंदी को सुधार के एक संस्कार गृह के रूप में उस बंदी के अंदर इतने संस्कार डेवलप कर दें कि वो समाज में रह सके, तथा इतनी ट्रेनिंग दे करके उसको बाहर जब समाज में जाए तो वो कोई अपने जीवन यापन कर ले, इतना ट्रेंड कर ले। इसी के तहत उनको सिलाई कढ़ाई और उसको बागवानी आदि सिखाई जाए। बिल्कुल, जैसे कि सर ने बताया कि इस तरह की चीजें हैं जो जेल के भीतर अपराधियों को सुधार का एक मौका देने के लिए की जाती हैं। और वही बात है कि अपराध तो हो गया, लेकिन जेल होती है, जेल को जिस तरीके से हमेशा एक इमेजिनेशन हम करते हैं कि जेल में बहुत अत्याचार होता है, उस तरह की चीजें हैं। जैसा कि सर ने अभी बताया कि जेल वो जगह है जहां अपराधी ने अपराध तो कर दिया लेकिन उसके पास एक सुधार का मौका है, तो वो उस पश्चाताप वहां कर सकता है, सुधार का अपने आप में बदलाव ला सकता है, कुछ नए हुनर सीख सकता है, इस तरह की चीजें हैं। और अगर मुस्कान और साहिल के केस की बात करें तो दोनों ही जिस तरह का अपराध उनसे हुआ है, और अगर बात करें तो जैसे ही उनकी दिनचर्या में बदलाव आए होंगे, खाने पीने की वस्तुएं या पसंद की कोई चीजें नहीं मिलना, उस तरह का जो बदलाव आपने देखा, तो क्या किसी तरह की काउंसलिंग भी दोनों की गई है? अभी तक कितनी काउंसलिंग हुई है? देखिए, जिला अस्पताल की टीम और हमारे डॉक्टर हफ्ते में 2 बार जो है इनकी काउंसलिंग कर रहे हैं। काउंसलिंग का मेन मकसद था नशे की लत को छुड़ाना। जो बंदी में नशे वाले जो बंदी होते हैं उनमें जो एक आदत होती है डिप्रेशन की, फ्रस्ट्रेशन की, सुसाइडल टेंडेंसीज होती है, उसको दूर करना। इसके तहत हफ्ते में लगभग 2 बार हम लोग काउंसलिंग कर रहे हैं। इसका बहुत लाभ मिला है। अब ये लोग अन्य बंदियों के साथ जो जेल की दिनचर्या है उसको नियमित रूप से जी रहे हैं, और जेल में धीरे धीरे अपना जो काम इन लोगों ने सीखने के लिए कहा है, मुस्कान ने सिलाई कढ़ाई और उसने बागवानी, खेती और सब्जी उगाने का, वो भी अपना करना प्रारंभ कर दिया है। तो इससे उनको लाभ हो रहा है तथा समय उनका पास हो रहा है। ये भी सामने आया था कि मुस्कान जो है वो बाहर किसी से बातचीत नहीं करती थी। जिस किराए के मकान में मुस्कान रह रही थी वो आसपास किन्हीं भी लोगों से बात नहीं करती थी, इवन पड़ोसियों को उसका नाम तक पता नहीं था। अभी 1 महीना पहले बता रहे थे कि उनका नाम पता चला। तो मुस्कान के व्यवहार में अगर देखें तो क्या यहाँ उन्होंने कोशिश करी अन्य बंदियों, महिला बंदियों से बात करने की या इस तरह का? देखिए, जो कैदी या बंदी जो होते हैं इंट्रोवर्ट, वो कम बात करते हैं, और जो घुलते मिलते नहीं है, यदि वो डिप्रेशन में है, फ्रस्ट्रेशन में है, नशे में है या विड्रॉल सिम्टम में है, तो वो दूर दूर अलग अलग लोगों से रहते हैं। ये पहचान होती है हम लोगों को ये पहचानने के लिए कि इनको हमें काउंसलिंग की आवश्यकता है, इनको हमें दवा की आवश्यकता है, या नशा मुक्ति केंद्र के माध्यम से या कोई काम दे करके इनको किसी काम में लगाना है ताकि व्यतीत रहे और उनका फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन वो सब दूर हो सके। और चूंकि जेल में सबको मिलजुल कर, जैसे एक बैरक होती है उसमें 60-70 लोग रहते हैं, तो मिलजुल कर रहना होता है। तो 3-3, 4-4, 5-5 लोगों के ग्रुप बन जाते हैं, आपस में वो बात करते हैं, आपस में
एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, एक दूसरे के खाने साथ में खाना खाते हैं। इस तरह इन लोगों का भी धीरे धीरे बन रहा है। अब ये बात सही है, कुछ बंदे इंट्रोवर्ट होते हैं, ये भी इंट्रोवर्ट थी, लेकिन अब इसका एक जो स्मॉल सोसाइटी है, सर्किल है, वो बन गया है और धीरे धीरे अन्य बंदियों के साथ नियमित रूप से अपनी दिनचर्या जी रही है। दोनों ने एक साथ रहने की भी इच्छा जाहिर की थी, तो वो मुस्कान ने की थी या साहिल ने की थी, कुछ बताना चाहिए। देखिए, पहले कोई भी कैदी आता है, उसे जेल की प्रक्रिया नहीं मालूम होती कि कैसे बंद होते हैं, तो ये स्वाभाविक है। और लोग भी करते हैं कि हमारे अगर परिचित लोग आते हैं जो एक दूसरे को कहते हैं हमारे लोगों को एक साथ रख दिया जाए, एक ही बैरक में रख दिया जाए। तो इस संबंध में ये कहूंगा कि इन लोगों ने, दोनों ने ही कहा था कि हमको पास पास है, साथ साथ रख दिया जाए, लेकिन वो जेल में संभव नहीं, क्योंकि महिला जेल और पुरुष जेल बहुत दूर है आपस में, और ये नियमों में ही नहीं है, तो हो ही नहीं सकता। इवन हस्बैंड और वाइफ भी जेल में आ जाए तो भी वो एक साथ नहीं रह सकते, अलग ही रहना पड़ता है। हाँ, रक्त संबंधों में अगर कोई संबंध है या पति पत्नी है तो उनकी मुलाकात हम शनिवार के दिन या इतवार के दिन कराते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, लेकिन वो साथ साथ नहीं रह सकते। तो इनको प्रक्रिया नहीं मालूम थी, जब ये आ गए तो इनको प्रक्रिया बताई गई कि ऐसा यहाँ संभव नहीं है, ऐसा नहीं होता। अब तो उन्होंने देख भी लिया कि ऐसा संभव नहीं है, तो अब ऐसी कोई डिमांड नहीं है। एक और आखिरी सवाल मैं करना चाहूंगी कि आपने बहुत सारे दुर्दांत अपराधियों को भी देखा होगा। इस तरह का जो ये अपराध है, ये अपने आप में थोड़ा अलग तरह का अपराध था और दोनों ही यंग हैं। आप इसे कैसे देख रहे हैं और ये अपराध क्या छाप छोड़ रहा है समाज पे? आपके अनुभव क्या कहते हैं? देखिए, कई प्रकार के अपराध मैंने देखे हैं, बात सही है, और इससे भी दुर्दांत अपराधी भी रहे हैं मेरी जेलों में। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि हम लोगों को इस तरह प्रोफेशनली ट्रेंड किया जाता है कि व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन या व्यक्तिगत अपराध पर नहीं जाते। व्यक्तिगत जीवन पर इसलिए नहीं जाते ताकि उस व्यक्ति को बार बार कोई चीज ऐसी याद न दिलाई जाए जिससे उसको कष्ट हो, तथा उसके जो न्यायिक प्रक्रिया है उसमें बाधा न पड़े, या न्यायिक सब जुडिस केस होते हैं, इसलिए हम लोग उस पर कोई स्टेटमेंट नहीं देते हैं। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, ये एक यूनिक टाइप का केस था, और समाज का जो मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर या मीडिया पर, इसका रिएक्शन अब तक के मेरे जितने केस रहे हैं सबसे ज्यादा आया है, चाहे वो रील के माध्यम से हो, यूट्यूब के माध्यम से हो या मीडिया के माध्यम से। तो निश्चित रूप से समाज में ऐसे जो कार्य, ऐसे जो कृत्य हो रहे हैं उनके प्रति चिंतित है और उनके प्रति मुझे लगता है कि सचेत है, और इस प्रकार की घटना पुनरावृत्ति न हो, ये हमारे मीडिया और हमारा और समाज के लोगों का दायित्व है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अमर उजाला से बात करने के लिए। हम एक आउटलेट पर खड़े हैं जो मेरठ जिला जेल का इनिशिएटिव है, जेल प्रोडक्ट्स आउटलेट की आप मेरे पीछे देख रहे हैं। यहाँ आप देख रहे होंगे कि इस तरह के जो थैले हैं, ये सभी जो बनाए हैं वो जेल में जो कैदी हैं उनके द्वारा सिले गए हैं। इसमें अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स हैं और ये ज़रीना फाउंडेशन का ये इनिशिएटिव है। इस तरह का कैदियों को प्रशिक्षण देते हैं और उनसे इस तरह की जो सिलाई की है वो बनवाते हैं। मैं आपसे नजदीक से हमारे दर्शकों को ये दिखाएं, ये जिस तरह के आप अलग अलग रंगों के थैले देख रहे हैं वो सभी कैदियों द्वारा बनाए गए हैं। उसमें ज्यादातर जो है जो सिलाई का कार्य करती है वो महिलाएं हैं और पुरुष भी इस कार्य को करते हैं। हमारे साथ है, आपको सुनना लखनऊ जी, इस आउटलेट के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए कि किस तरह का ये आउटलेट है। और जो अभी हम जेल अधीक्षक डॉक्टर वीरेश शर्मा जी से भी बात कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि जो सबसे जो मॉडर्न क्राइम अगर उसको कहें, मुस्कान और साहिल दोनों हत्यारोपी इसी जिला कारागार में कैद हैं और मुस्कान को भी सिलाई का कार्य मिला है, वो प्रशिक्षण ले रही है, तो वो जो बनाएंगी वो शायद यहाँ तक पहुंचे। जी, तो अभी जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स हैं, फुटबॉल है, दिए हैं या पर्स है या ये थैले हैं, किस किस तरह के प्रोडक्ट्स कैदी बनाते हैं? ये कुछ प्रोडक्ट्स जैसे थैले हैं, थैले अंदर से ही बन के आते हैं, उनको सामान देते हैं, वो फिर बनाकर हमें दे देते हैं। ये कुछ स्टिचिंग का सामान आता है, स्टिचिंग ये बनता नहीं अंदर, अंदर स्टिच होता है, अंदर स्टिच होकर फिर हमारे पास आ जाता है। और भी चीजें वैक्सिंग बैग्स है वो भी अंदर बनते हैं। अच्छा, फुटबॉल है, फुटबॉल आप देख सकते हैं, ये बोर्ड भी है, इस पे महिला बना रही है। अच्छा, फुटबॉल। तो ये महिलाओं को अंदर ही जेल के भीतर ही प्रशिक्षण दिया जाता है। हाँ। और जैसे जो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि उनको सिलाई का कुछ कार्य आता भी है, जिनको आता है वो खुद ही स्वयं करना स्टार्ट कर देते हैं, जिनको नहीं आता वो सीख कर काम स्टार्ट कर देते हैं। जी।
और पीछे हम ये देख रहे हैं, ये सभी थैले ही हैं थैली सर, और ये फुटबॉल सर फुटबॉल कैदी द्वारा बनाई गई बनाई गई। और किस किस तरह के प्रोडक्ट्स हैं? ये ये जैसे ट्रैक सूट्स भी हमने देखा है, और ये बुक जो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, बुक अंदर कैदी द्वारा ये बुक लिखी गई है, अपना आईना अपने बारे में उन्होंने बताया इसमें कि किस तरह से वो यहाँ पर आए थे और जेल की जो परिस्थिति उनके सामने थी उन्होंने इस बुक में अपने लिखा है। आप इस आउटलेट पे कब से हैं? 25 दिसंबर से हम यहाँ पे हैं, लॉन्च हो गया था। मैं विनर फाउंडेशन के थ्रू यहाँ पर काम करता हूँ। ओके। हमारे साथ वीरेंद्र सर हैं, वो इस आउटलेट को देखते हैं और मैं यहाँ रहता हूँ। ओके। अभी अगर हम सौरभ हत्याकांड की बात करें, मुस्कान और साकिब जैसे जेल में कैद हैं, तो आपका यहाँ बंदियों से मिलने जाने वाले जो परिजन हैं वो भी जाते हैं, और यहाँ पे बहुत हम पीछे देखें तो बहुत सारे जो परिजन हैं वो एकत्र हुए हैं, तो किस तरह की प्रतिक्रियाएं लोगों की आपको देखने को मिली, सुनने को मिली? एक तो अवेयरनेस होती है उनको कि ना कि यहाँ जेल से कैदी सामान बनाते हैं, तो आधे लोगों को ये पता ही नहीं था कि ये जेल का सामान है यहाँ पर। हमने डिस्प्ले करा है, हम उनको बताते हैं, पूछते हैं आके हमसे कि ये देखने के लिए या डिस्प्ले के लिए, तो हम उनको बताते हैं कि ये डिस्प्ले के लिए कैदी द्वारा बनाया जाता है यहाँ पे। तो ये यहाँ से जाता कहाँ है? ये यहीं पे रहता है। जैसे महाकुंभ में हमारे थैले गए थे, जैसे अब हम सिटी यूनिवर्सिटी में 8 साल पूरे हुए थे सरकार के, तो हमने अपना 3 दिवसीय कार्य था, तो उसमें हमने अपना स्टॉल लगाया था। जो मेरे जेल में जो भी चीजें बनती हैं वहाँ पर हमने शोकेस करी थी, डिस्प्ले करा था। तो वहाँ पर लोगों ने बहुत, आधे लोगों को जानकारी नहीं थी इस बारे में, मेरे जेल में इतना सारा काम भी होता है, तो लोगों समझा कि कैसे बनाते हैं, कैसे सद्भावना रखी अपनी कि कैसे द्वारा बनाया, तो उन्होंने परचेज भी किया। उनको जानकारी हुई कि यहाँ पे इतना सारा काम होता है जेल के अंदर। अलग अलग क्या मार्केट में भी पहुंचते हैं इस तरह के प्रोडक्ट? मार्केट में जैसे कि ये यहाँ से है ना, ये ऑस्ट्रेलिया भी गए यहाँ से फुटबॉल जी, और जर्मनी भी यहाँ से फुटबॉल गए हैं, तो काफी जगह जाते थे जहाँ से हमें ऑर्डर मिलता है वहाँ भेज देते हैं। इसमें अगर हम स्पोर्ट्स जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी बात करें तो सिर्फ फुटबॉल है या फिर जो नेट बनते हैं या उस तरह की और भी चीजें? कुछ नहीं, अभी तो स्टार्ट हमने ना फुटबॉल की हमारी ज्यादा सेल होती है यहाँ पर, लोगों को जानकारी होती है, हम सबसे कम रेट में बाहर के मुताबिक। और ये दिए अगर हम इधर हैं वो भी दिए हमारी शॉप से पहले थे यहाँ पे, ये जो बनाए जाते थे। ओके। ये कैप्स भी इधर हम देख रहे हैं, स्टिचिंग के लिए आती है यहाँ पे। ओके, ये सिर्फ स्टिचिंग के लिए आता है। बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा कि इस तरह की जो चीजें हैं वो कैदियों द्वारा बनाई जा रही हैं और वो इसके बाद यहाँ तक पहुंचती हैं, और यहाँ से जो परिजन हैं, मिलने वाले हैं, वो इनको देखते हैं तो वो इनको खरीदते हैं, और इसके अलावा बाहर भी इनको भेजा जाता है। ये आप देख रहे हैं कि इस ठेले में खाना आया है, दाल, चावल, गुड़ और कुछ इस तरह की चीजें यहाँ में। ये इस वक्त आप देख रहे हैं जिला कारागार मेरठ। ये जो लाइन आप इस गेट के आगे देख रहे हैं, ये इस जेल के भीतर जो कैदी हैं उनसे मिलने वालों की लाइन है। आप देख सकते हैं कि ये अपराध इस हद तक परिजनों को मजबूर कर देता है इस लंबी लाइन में खड़े होने के लिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।